हेलो गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। जो सेल्स रहते हैं वो जो होते हैं कंडेंस होके एक्यूमुलेट होके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक सेल जो होता है, जो हमने सेल पढ़ा, एक सेल होता है वो दूसरे सेल से अटैच होगा, तीसरे सेल से, फिर वो बन जाएंगे टिश्यू बन जाएंगे। फिर टिश्यू से कोई ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा होता है एक सिस्टम बनता है, फिर सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बनती है। है जिसकी किडनी बना, किडनी में और भी तो है, लंग्स है, हार्ट है, तो वो एक ही ऑर्गन तो नहीं है जिससे हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो वो मल्टीपल ऑर्गन्स रहते हैं, उससे हमारी बॉडी बनती है। तो टिश्यू जो होती है वो जो होते हैं ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल विथ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। है ना, एक टास्क को करने के लिए एक ही टाइप की जो चीज़ें रहती हैं, उस सेम टाइप की टिश्यू जो होती है वो अटैच होती है। ठीक है, वो सिमिलर सेल रहेंगे, उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसका ओरिजिन सेम रहेगा, फिर वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यू रहता है, द ह्यूमन टिश्यू जो होता है बेसिकली फोर उसके टाइप्स में उसको क्लासीफाइड करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू रहता है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड रहता है नर्वस टिश्यू। 4 टाइप में रहते हैं इसके और भी। फिर उसके सब डिविजन्स रहते हैं एपिथेलियल वगैरह, तो उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू रहता है। एपिथेलियल टिश्यू रहता है जो कवर करता है हमारे बॉडी को एक्सटर्नल, जो फेस पे, हैंड पे जितने भी टिश्यू रहता है वो एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, जिसमें रहते हैं लाइन्स रहते हैं जो कवर द एक्सटर्नल सरफेस, लाइन्स, इंटरनल ऑर्गन्स रहता है, बॉडी कैविटी एंड फॉर्म रहता है, ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जो सेल रहते हैं ना, इसमें रहते हैं टाइटली पैक्ड रहते हैं टुगेदर। बहुत ही कम जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस रहता है जिसमें फ्लूइड रहता है या वहाँ से डिफ्यूजन वगैरह का रहता है, वो चीज़ें रहती है। रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, एवास्कुलर रहता है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। ठीक है, ये जो टिश्यू रहती है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं जाती है टिश्यू, और रहता है नरिश्ड बाय रहता है, डिफ्यूजन्स रहता है, फिर रैपिड रीजनरेशन भी होता है। जैसे लीवर हो गया, बहुत जल्दी रहते हैं, अगर उसमें डैमेज हो गया है कुछ है तो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। और रहता है शो पोलैरिटी रहता है, हाँ, पाइकल एंड बेस सरफेस रहता है, बहुत ज़्यादा पोलार रहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें जो होती है आ सकती है और जा सकती है वाला। और जो होता है बेसिकली जो होती है जो टिश्यू रहती है वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में रहती है, कवरिंग बनाती है कैविटीज़ वगैरह की। तो उसका जो रहता है कोई भी कवर का क्या काम रहता है, प्रोटेक्शन, यहाँ से सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, डिफ्यूज़न, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन और द सेंसरी परसेप्शन। ये जो होते हैं नोज़ है, माउथ है, आइज़ है, ये सब क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल सेल रहते हैं इसमें। उसके फिर अंदर में हम क्लासिफिकेशन बताते हैं। एपिथेलियल सेल का पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये 1 सेल लेयर रहती है, इसमें जो होती है सेल की जो होती है लेयर जो होती है एक ही रहती है, सिंपल रहता है, स्क्वामस रहते हैं, एपिथेलियम रहता है, सिंगल लेयर ऑफ जो फैट सेल्स का लेयर ऐसे बन के वो जो होती है सेल का एक लेयर बन जाती है। कहाँ पे रहते हैं, एल्वुलस जो हमारे रहते हैं लंग्स के जो रहते हैं, एलोलाई जो रहती है उसमें रहती है। जो किडनी रहती है उसका जो बोमन कैप्सूल रहता है, वहाँ से फिर जो नेफ्रॉन बनाते हैं उसमें रहता है, ब्लड वेसल रहते हैं के अंदर, जो अंदर किसके जो एंडोथेलियल लेयर रहती है, हार्ट की लेयर एंडोकार्डियम वहाँ रहती है। इसका मेन काम रहता है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस एंड रहता है रिड्यूस फ्रिक्शन। जो दो जो जो अगर कोई 2 सरफेस रहते हैं उन दोनों के बीच जैसे कि फ्रिक्शन होता है, जैसे कि एक रफ वगैरह हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे के सरफेस को क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। सिंपल रहता है, क्यूबाइडल रहती है, एपिथेलियम रहता है, ये जो होता है क्यूब के शेप का रहता है। इस तरीके से ये जो सेल्स बना रहता है इसके अंदर ये पूरा जो होता है क्यूब क्यूब के सेल्स का बना रहता है, इस तरीके से रहता है। सेंट्रल रहता है, राउंड में इसके न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, ये इसका लोकेशन जो होता है किडनी के ट्यूब्यूल्स में, थायराइड के जो होते हैं फॉलिकल्स रहते हैं वहाँ पे जो होते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड, और रहता है ओवरी के सरफेस पे रहता है। इसका जो होता है मेनली जो होता है सिक्रेशन और रहता है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करता है। सिमिलर कॉलमुलर एपिथेलियम रहता है, मतलब इस तरीके से जो सेल बनाते हैं तो कॉलम्स ऐसे बनाते बनाते रहता है। ये रहता है टॉल सेल रहता है, लंबा सेल्स रहता है, और रहता है ओवल रहता है, इसमें रहता है न्यूक्लियोलस रहता है,
इस तरीके से ओवल शेप में रहता है। इसके बीच में जो होता है उसमें राउंड कलर रहता है। ये इसमें तो ओवल जैसे अंडे का आकार रहता है उस तरीके से रहता है। ग्लोबुलर सेल रहता है, प्रेजेंट रहते हैं। ये जो होता है हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली प्रेजेंट रहते हैं। ये जो होता है अब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं। सिलिएटेड रहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम रहता है। सिलिया मतलब रहता है सेल्स में अलग से जो होता है इस तरीके से जो मतलब थोड़े छोटे छोटे धागे टाइप से अटैच रहते हैं जो किसी और को पकड़ने के लिए रहते हैं। मतलब कोई एक सेल है जिसकी कोई सेल है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट रहती है जो इससे दूसरा जो सेल्स रहता है या किसी चीज़ को मूव कराना है तो वो चीज़ें यहाँ से सेल्स होते हुए ऐसे ऐसे मूव करते जाता है। तो सिलिएटेड रहते हैं, यूट्राइन ट्यूब में रहती है, यूट्रस में ब्रोंकाई और ब्रोंकाई, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हमको जो होता है एयर पैसेज करना रहता है या फिर कोई जो होता है पार्टिकल्स रहते हैं वो एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, इसलिए वहाँ पे जो होता है सिलिया रहता है। इसका आता है मूव रहता है, म्यूकस रहता है, थोरेक्स में मूव ओवम रहता है, टुवर्ड होता है, यूट्रस रहता है जो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ लेके आती है। ये इस एरिया में रहता है सिलिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद है सूडो स्टेडिफाइड रहता है, कॉलमनर एपिथेलियम रहती है। सूडो का मतलब रहता है फाल्स, है ना, मतलब ये इतना सूडो का मतलब रहता है फाल्स रहता है, मतलब अगर किसी के आगे सूडो हाथ लग जाता है तो वो सही नहीं रहता, ये समझ लेना। इसमें रहता है स्टडीफाइड रहता है, नॉर्मल सेल्स रहती है। ये जो होता है ट्रैकिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन सिक्रेशन रहता है, म्यूकस ट्रांसपोर्ट करना रहता है। स्टैटिफाइड रहता है, एपिथेलियम रहते हैं। इसमें जो होती है लेयर जो होती है और मतलब रहता है मल्टीपल लेयर जो होती है बनती जाती है। स्टैटिफाइड का मतलब केरेटिनाइज रहता है जिसमें केरेटिन का लेयर रहता है जिसकी वजह से जो होता है स्किन में कलर में चेंजेस आते हैं। इसका रहता है केरेटिन स्किन में रहती है तो स्किन इसका फंक्शन प्रोटेक्शन और प्रिवेंट रहता है, वाटर लॉस के रहते हैं। उसके बाद रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केरेटिनाइज रहता है, तो जो ये जो होता है माउथ में रहता है, इसोफेगस और रहता है हमारे वेजाइना में रहता है। इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम रहता है अब्रेशन, मतलब कोई भी चोट वोट लग जाती है वहाँ से हमको प्रोटेक्ट करता है। इसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स रहते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडर रहता है, मतलब ऐसे इस स्ट्रेट बने रहेंगे और उसमें तो क्यूब्स रहेंगे इस तरीके से रहता है। ये तो स्वेट ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड में और रहता है। इसका मेन काम प्रोटेक्शन है रहता है, सिक्रेशन का रहता है। स्ट्रेटिफाइड रहता है, कॉलमनर रहता है जो मेल यूरेथ्रा और रहता है लार्ज डक्ट में रहता है। इसका मेन काम इसका भी प्रोटेक्शन और सिक्रेशन रहता है। ट्रांसिशनल एपिथेलियम रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, रीनल पेल्विक में रहता है। इसका मेन काम स्ट्रेचिंग एंड प्रिवेंट यूरिनरी लीकेज रहता है, स्ट्रेच कर देता है। और दूसरा रहता है यूरिन का जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। ग्रैन्युलर एपिथेलियम रहता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है जो हमारा जो होता है सैलिवरी ग्लैंड है या फिर रहता है जितने भी हमारे एंजाइम्स रहते हैं जो सिक्रेट होते हैं, स्लेव ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सब चीज़ों में वही पाया जाता है। इसका मेन काम सिक्रेशन रहता है थ्रू डक्ट, है ना। ये जो अपने सिक्रेशन को रहते हैं सिक्रेट करते हैं, फिर कुछ डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रेशन को ब्लड में भेजते हैं, ये डक्ट। और इसमें जो एक एंडोक्राइन रहते हैं वो डक्टलेस रहते हैं और अपने सिक्रेशन को रहते हैं डायरेक्टली जो होते हैं ब्लड में भेजते हैं। कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जो हमारा ब्लड रहता है वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू रहता है। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप हैं। प्यूट कनेक्टिव टिश्यू रहता है और टिश्यू प्रॉपर रहता है, आगे देखते हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, कनेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट रहता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मेन रहता है कनेक्शन से रहता है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू रहता है उसका मेन काम रहता है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन का रहता है, इसका कनेक्शन का रहता है। जैसे टेंडन लिगामेंट रहता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ब्लड रहता है। सेल्स जो होते हैं वो वाइडली बहुत मतलब अच्छे से होता है, सेपरेटेड रहते हैं। इसमें जो एपिथेलियम में रहता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो रहता है सेल से बाहर में, और जैसे दो सेल्स जो मिलती है तो जो स्पेस बचता है वो जो होता है कम रहता है। इसमें लार्ज होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहते हैं, रिच रहता है, ब्लड सप्लाई रहती है। उसमें तो ब्लड वेसल्स ही नहीं रहते हैं, इसमें ब्लड वेसल रहता है। जैसे कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर रहता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू रहता है, एल्यूलर टिश्यू, तो उसमें रहता है कनेक्टिव टिश्यू में पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला एल्यूलर टिश्यू रहता है जो रहता है अंडर स्किन रहते हैं। इसमें अराउंड ब्लड वेसल के अराउंड नर्व के पास रहता है। इसका फंक्शन रहता है पैकिंग मटेरियल, सपोर्ट्स जो ऑर्गन्स है उसको और वुंड हीलिंग का काम
करते हैं। ये जो होते हैं मेनली हमारे स्किन के नीचे रहती हैं, है ना। तो वुंड हीलिंग का काम, सपोर्ट का ऑर्गन ये रहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, दूसरा डिपोज टिश्यू हो गया। डिपोज टिश्यू मतलब फैट टिश्यू रहती है जो स्किन के अंदर किडनी के राउंड्स में और रहते हैं, हार्ट के राउंड में, स्टमक के राउंड में रहता है, जहाँ पे ज़्यादातर फैट बनती है, क्योंकि ये डिपोज टिश्यू फैट का ही मतलब उस वो रहता है। ये देखो फैट स्टोरेज के काम रहते हैं, इंसुलेशन रहता है, प्रोटेक्शन एंड रहता है, एनर्जी को रिजर्व करके रखता है, कि फैट जो होता है एक टाइप का रिजर्व्ड एनर्जी रहते हैं हमारे बॉडी का। रेटिकुलर टिश्यू रहती है जो कि उसका जो लोकेशन रहता है स्प्लीन, बोन मैरो, मतलब ये जहाँ पर रहता है प्रोटेक्शन रहता है बॉडी को, रहता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है तब वहाँ पे रहता है, जैसे कहते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड रहते हैं बोन मैरो में रहते हैं। फ्रेमवर्क फॉर द लिम्फाइड ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। लिम्फाइड ऑर्गन्स वही रहते हैं, लिम्फ नोड रहती है मेनली जो होते हैं मैक्रोफेजेस का काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए वो, तो उसको फ्रेमवर्क बनाता है, उसके आउटर लेयर को बनाता है। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहती है, डेंस रेगुलर रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डेंस एकदम जुड़े रहते हैं, जिसमें बीच में कोई स्पेस नहीं रहता, जिसकी टेंडन है जो कि हमारे रहते हैं मसल प्लस रहता है बोन, जैसे कि बोन है उसके साइड में मसल रहती है तो यहाँ पर टेंडन से अटैच रहते हैं, और एक बोन है दूसरे बोन से यहाँ पर होते हैं लिगामेंट से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये रहते स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट देती है। डेंस रेगुलर, ये डेंस इरेगुलर में रहता है। डर्मिस रहते हैं, ऑर्गन कैप्सूल्स आते हैं, ये जो होते हैं स्ट्रेंथ इन मैनी डायरेक्शन। उसके बाद इलास्टिक टिश्यू रहती है। इलास्टिक टिश्यू मतलब तो इलास्टिसिटी रहती है, जैसे कि हमारे ईयर कार्टिलेज है, नोज़ के रहते हैं, और भी रहते हैं जैसे कि हमारे अदर ऑर्गन्स रहते हैं, आयोटा में, लार्ज आर्टरीज में, और लिगामेंटम फ्लेमम रहती है। इसका मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना रहता है, लचीलापन लाना रहता है। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू रहती है जिसमें कार्टिलेज रहता है, हाइलिन कार्टिलेज रहता है, जो नोज, ट्रैकिया और रहती है कोस्टल कार्टिलेज में रहती है। ये इसका काम रहता है सपोर्ट करना, स्मूथ करना जॉइंट के मूवमेंट को, क्योंकि कार्टिलेज मतलब ये बोन से मतलब थोड़ा कम हार्ड रहता है और ये मूवेबल रहता है। इलास्टिक कार्टिलेज रहते हैं हमारे बॉडी में, जो होता है ईयर पिनर रहते हैं, एपिग्लॉटिस में भी रहता है, जो हमारे नेक के पास रहता है, उसका रहता है फ्लेक्सिबल सपोर्ट रहता है। फाइब्रो कार्टिलेज रहती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, प्यूबिक सिम्फेसिस के पास रहती है, तभी तो बेबी बोन होता है वहाँ पर से वो शॉक को ऑब्जॉर्व करता है। बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, वो रहता है कॉम्पैक्ट बोन रहते हैं। उसका जो होता है आउटर लेयर बनाते हैं, स्पंजी बोन रहते हैं जिसमें कंटेन रहते हैं बोन मैरो रहते हैं। जो अगर बोन की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट बोन रहते हैं जो स्ट्रॉन्ग जो होता है आउटर लेयर का बनाते हैं। स्पंजी बोन रहते हैं जिसमें अंदर में बोन मटेरियल्स रहते है, यहीं पे ब्लड सप्लाई रहती है, यहीं पे से रहती है WBC और आता है RBC बनते हैं। इसका रहता है मेन काम रहता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मिनरल्स स्टोरेज का रहता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन भी यहीं से होता है। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो रहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में RBC, WBC, प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड के कंपोनेंट जितने भी हैं वो सब जो होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, जो वो क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर रहता है जो वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। लिम्फ है हमारे बॉडी में होता है, लिम्फ नोड्स रहते हैं, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, जो कहते हैं टिश्यू रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, और इम्यून डिफेंस रहता है, फैट का ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है उसको ब्लड में लेके आता है लिम्फ नोड, हर जगह जगह पे ग्रीन कलर का रहता है। मसल जो रहते हैं, मसल टिश्यू की बात करें, मसल टिश्यू 3 टाइप्स के रहते हैं। स्केलेटल मसल्स रहते हैं जो हमारे जो होते हैं बोन के आजू बाजू रहते हैं। स्मूथ मसल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, और एक कार्डियक मसल्स रहते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, सब स्मूथ मसल में आते हैं। कार्डियक मसल में सिर्फ कार्डियक मसल आते हैं। तो देखो स्केलेटल मसल मतलब हमारे हाथ पे हमारा खुद का कंट्रोल रहता है, ठीक है, ये वॉलंटरी कंट्रोल रहते हैं। स्मूथ मसल ऑर्गन्स पे आपका कंट्रोल नहीं है, हार्ट में भी आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो दोनों इनवॉलंटरी रहते हैं। और उसके बाद स्ट्रेशनल जो रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रेचनिंग ऐसे स्ट्रेक्शन और सब चीज़ें प्रेजेंट रहती है। स्मूथ मसल कार्डियक मसल में प्रेजेंट नहीं रहती। न्यूक्लियाई जो रहती हैं, जो अंदर में न्यूक्लियस रहते हैं, वो स्केलेटल मसल में बहुत सारे रहते हैं। स्मूथ मसल में 1 रहते हैं, कार्डियक मसल में 1 या 2 रहते हैं।
स्केलेटल मसल में बहुत सारे रहते हैं, न्यूक्लियाई रहते हैं। स्मूथ मसल में एक ही रहता है और कार्डियक मसल में बहुत सारे रहते हैं। शेप जो होता है जो स्मूथ मसल का रहता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं, और होता है इसका जो स्मूथ मसल रहते हैं वो होता है स्पिंडल शेप्ड में रहते हैं, और ये ब्रांचेस में रहते हैं, स्पिंडल बने रहते हैं, और इसका ब्रांचेस इधर उधर से बना रहता है। कार्डियक मसल का लोकेशन रहता है स्केलेटल मसल कहाँ पे रहता है आपका, अटैच टू बोन रहते हैं। स्मूथ मसल जितने भी ऑर्गन्स हैं हेलो ऑर्गन्स रहते हैं, और कार्डियक मसल हार्ट में। स्पेसिफिक फीचर रहते हैं जो कार्डियक स्केलेटल मसल का रहता है, रैपिड मूवमेंट रहता है, बहुत जल्दी इसमें रहता है मूवमेंट होता है। इसमें तो स्लो सस्टेन रहता है, उसमें इंटर कैलेटेड डिस्क रहते हैं। नर्व टिश्यू में हमारे रहते हैं न्यूरॉन्स आते हैं, जो ब्रेन सेल जो होती है जिस चीज़ से बनी रहती है उसको नर्व सेल बोलते हैं। वो अलग प्रकार की सेल्स रहती है, इसमें न्यूरॉन्स रहते हैं, सेल बॉडी रहती है, डेंड्राइट्स रहते हैं। इस तरीके से जो बनती है फूलों की तारों के जैसे। फिर यहाँ से ऐसे एक्सॉन्स निकले रहते हैं, फिर ये दूसरे सेल से कनेक्ट रहती है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स रहते हैं, ये एक्सॉन्स है, ये सेल्स है। नर्व बॉडी रहती है, तो सेल बॉडी डेंड्राइट्स रहता है, एक्सॉन माइलिन सित रहता है। ये जो चीज़ें रहती है नोड ऑफ रहता है, एनवियर रहता है, जिससे जो होती है जो सिग्नल्स रहते हैं ब्रेन से आते हैं वो एक एक करके ट्रांसफ़र होते जाती है। एक्सॉन टर्मिनल्स रहते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, तो जो होता है मल्टीपोलर रहता है, बाइपोलर और यूनिपोलर रहते हैं। न्यूरॉन्स का जो होता है नर्व सेल का मैं पूरे टाइप्स लेके आएंगे। इसके भी होते हैं एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट, मैक्रोग्लिया, मतलब इसके भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। एपिडाइमल सेल्स रहते हैं जो कि होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल और रहता है सैटेलाइट रहता है, स्टेटलाइट सेल्स आते हैं। और ये क्या करते हैं मेनली जो होता है हमारे होते हैं ब्रेन से नर्व सिग्नल्स को मतलब लेके जाते हैं। सेंसरी मोटर का होता है काम करते हैं। सेंसरी और मोटर जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में उसका रहता है। सेंसरी मतलब जो सेंस लेके जाता है, मोटर सिस्टम रहते हैं जो कि होता है ब्रेन से सिग्नल का जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसको वापस पहुंच जाता है। ये रिपेयर होते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है, कोई भी रहता है न्यूट्रिशन, और रहता है माइलिन सित का फॉर्मेशन होता है। और जो अगर वो नहीं हो पाता तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अल्जाइमर डिसीज़ वगैरह होते हैं, डिसीज़ होते हैं। तो ये जो होता है टिश्यू के बारे में है। ठीक है।